सर, विधायकों की सैलरी कैसी आती है, मिनिस्टरों की सैलरी कैसी आती है? डेली बेसिस दिन रात काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? सर वही मैं ही पूछ रहा हूँ, आपके कैसे आती है? आपके मिनिस्टरों की कैसे आती है? सर हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ आनी सर चाहिए। आप मेरा क्वेश्चन सुन नहीं रहे हो। देखो मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूँ, नंबर एक इस बात की देखो, आप सर पार्टी अध्यक्ष हो अरविंद राणा जी, आप पार्टी नुमाइंदे अध्यक्ष नहीं हो। हूँ। वो अरविंद राणा जी पार्टी अध्यक्ष, आप यहाँ के नुमाइंदे हो। हाँ बिल्कुल नहीं मानता, नुमाइंदे हो। हाँ। मेरा प्रश्न तभी है, आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने कहा नहीं वेलकम करते हैं, मैं आपसे मेरा प्रश्न है कि जब डेली बेसिस की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है, होना चाहिए। कहाँ पैसा कहाँ गया? होना चाहिए, मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात हमें करूंगा। सर स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोटी। अगर आप हमें रोटी नहीं दे सकते, अगर आप ये फ्रूटी का बदला शराबी के आज हम इनको एक नया नाम देंगे, क्योंकि इनको बोला मनोज है, लेकिन हम इनको आज एक नया नाम देंगे, फ्रूटी गवर्नर, फ्रूटी गवर्नर, शराबी गवर्नर, शराबी गवर्नर, फ्रूटी गवर्नर, फ्रूटी गवर्नर, बीजेपी, 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 शराबी गवर्नर, शराबी गवर्नर, तालियां मेरे साथ। देखिए आज ऑल जे एंड के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट इसलिए है 2014 में जो बीजेपी ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, तो इन्होंने हमारे धरने प्रदर्शन में आकर हमारे साथ वादे किए थे, अगर आप लोग हमें मौका दोगे, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनाओगे तो हम आने वाले वक्त में प्रायोरिटी पे आपका मसला हल करेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये ललकार रैली में नारा दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रायोरिटी पे डेली बेसिस का मसला हल करेंगे, लेकिन 2014 से आज 2022 आ गया है, इनके अपने वादे भूल गए हैं। अभी भी लास्ट हमारा जो फरवरी में, इसी साल फरवरी में हमने गवर्नर हाउस का गिराव किया था, उस टाइम भी इन्होंने आनंद फानन में हमें बोला कि हम फिलहाल आपको 75 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हमें थोड़ा सा वक्त दो, अगस्त महीने 15 तारीख तक, हम 15 अगस्त तक आपके बाकी मसले भी हल करेंगे। हमने फिर इनको वक्त दिया, लेकिन 15 अगस्त बीतने के बाद इनको याद दिलाने के लिए हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी थी, और उसी के मद्देनजर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इनको याद दिलाने के लिए कि जो वादे आप हमसे 2014 से करते आ रहे हो उन कमिटमेंट को पूरी करो। अगर आप अपने वो वादे पूरे नहीं करते हो तो फिर हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं कि फिर आप इलेक्शन पे हमारे आमने सामने आओ, हम बताओगे आपको कि आप 50 कैसे लेते हो। देखिए हमने मिलकर क्या करना है, हमने इनके साथ मिलनी है, सोलह करनी है, जिसको डोगरी में बोलते हैं रिश्ते करने हैं। 2014 से तो मिल रहे हैं, अब तो ये नौबत आ गई है, ये लोग मिलना तो दूर हमें टाइम तक नहीं देते, हम लोग अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं, हमें वक्त नहीं दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जम्मू से भेजा लोगों ने, तो बहुत खुशी एक हुई कि अब सेंटर में हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मसला हल कराएंगे। लेकिन वो भी वहाँ पे सेंटर की गोद में जाकर बैठ गए हैं, वो भी भूल गए जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने वोट डाल के वहाँ पे भेजा है। तो हम आपके माध्यम से इनको वार्न करते हैं, जो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से वादे किए हैं, अगर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जहाँ हमारे साथ वादे नहीं किए होते तो आज हम ये गुस्सा इनके प्रति हम भी नहीं निकालते। इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, हमारे लोगों को ठगा गया है, तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से इनको ये बताना चाहते हैं, अपने वादे पूरे करो, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में जो हालात होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की अवाम, जम्मू कश्मीर का डेली वेजर आपको अपनी ताकत दिखाएगा, फिर आप जैसे मर्जी ये नए नए आर्डर निकाल लो कि यूपी बिहार वाला भी यहाँ पे आकर वोट डालेगा, हम भी देखेंगे कितने लोग वहाँ से लाते हो, जम्मू कश्मीर में आपको एक वोट नहीं डालने देंगे। जी मैं मुख्तार अहमद वानी, स्टेट डिपार्टमेंट ऑल डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर का जो हमारी धरना प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय दफ्तर के बाहर है। आपको पता है आए दिन पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने खुद देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी वालों की सरकार है, यूटी सरकार, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली सरकारों ने हमारा शोषण किया हुआ था, और 61,000 डेलीविजर जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और बीजेपी के जो ये अंदर दिग्गज नेता अपने आप को पुरुष नेता कहला रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेलीविजर का मुद्दा नहीं है, ये 10 लाख परिवारों का मसला है। और लेकिन इनके दफ्तर के बाहर आज कार्यालय में ये जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने खुद देखा, ये जो साथी हमारे
मातम बना रहे हैं। इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इनने सत्यानाश कर दिया है। 61,000 डेलीवेजरों को, उसके साथ आवाम का भी सत्यानाश कर दिया है। अरे जाएं तो जाएं कहाँ? अरे किस दर पर जाएंगे, किस दरवाजे पर जाएंगे? ये कहते हैं हमारे दर पर जो आएगा, हमारे दरवाजे पर जो आता है वो खाली नहीं जाता है। अरे बीजेपी वालों, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आज जम्मू कश्मीर का 61,000 डेलीवेजर गेट पर बैठा हुआ है। अरे कविंदर गुप्ता जी, रविंदर राणा जी, जतिंदर सिंह जी, हम पूछना चाहते हैं, आप आओ और टॉक टू टॉक डिस्कस करो, किसी एक डिपार्टमेंट से बात तो करो। अरे कब तक आप चूहे की तरह छुपोगे? और आने वाले दिनों के अंदर इनका नारा है जम्मू कश्मीर के अंदर 50 के पार। और नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब लखनपुर से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा झाड़ू लगेगा और कन्याकुमारी लद्दाख के अंदर बस हो जाएगी और बीजेपी का सत्यानाश हो जाएगा। इन्होंने हमारा भी सत्यानाश कर दिया। इसके साथ ये 61,000 डेलीवेजर नहीं है, ये 61,000 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, आज से ही रनिंग में हो चुके हैं। अगर इनमें हिम्मत है, ये सुबह इलेक्शन की नोटिस निकालें, उसके बाद इलेक्शन की सीटें जीत कर दिखाएं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा मोदी जी का है। वो नारा खोखला जम्मू कश्मीर के अंदर है। नंबर 1, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। हम भी आपके साथ उस बात के लिए खड़े हैं। और अगर बाकी स्टेट्स में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है तो जल्द ही हम अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे। लगातार हमारे लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है, और आज ये भी सच है कि आप ये जो डिपार्टमेंट्स आपकी वजह से चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द अभी मैं सभी की जो दिक्कतें हैं, सभी की जो व्यथा है, सभी का जो दुख है, और वाकई में आज के हालात में 6,250 के रुपए के साथ कुछ नहीं बनता है, जिस प्रकार से आप लोग काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये कहने आया हूं, मैंने डिटेल में एक एक चीज को समझा है और आपके साथ कागज में लिखा भी है। जल्द ही इस चीज को लेकर के केंद्र की अपनी लीडरशिप के साथ, अगर बाकी स्टेटों में ये हो सकता है तो यहाँ भी धारा 370 टूटने के बाद ये चीजें होने चाहिए। जो बताया गया कितनी फाइलें हमारी लगी हैं, ठीक है, सरकारों को दिक्कतें रहती हैं, फाइनेंस की दिक्कतें रहती हैं। नंबर 1 तो ये जो पे है वो टाइमली मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर उसके पैसे मिलते हैं। नंबर 2, फेज मैनर में जारी करें। जो मुझे बताया गया कि 1996 से लेकर के 1994 से लेकर के 2013 तक जो भर्ती के लोग हैं वही इस सब में है और सभी डिपार्टमेंट्स में हैं। ये चलो 1-8 साल का फर्क हो सकता है, मुझे उसके बारे में, और उस इस सारे ये 20-22 साल में किस प्रकार से कंसिडर करें, हम बात करके आपको बताएंगे भी। बाकी सरकार के अपने सामने अपनी मांग रखना अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। आपकी डिमांड, मैं द्वारा ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारे भी नेता यहाँ पर आकर के यहाँ की जो सरकार है, क्योंकि पैसा सेंटर से आता है, और इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने किसी इनकी सैलरी महीने कैसे आती है? भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपकी आनी चाहिए। आपकी कैसे आती है सर? विधायकों की सैलरी कैसे आती है? मिनिस्टरों की सैलरी कैसे आती है? डेली बेसिस दिन रात काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? सर वही मैं ही पूछ रहा हूँ, आपकी कैसे आती है? आपके मिनिस्टरों की कैसे आती है? सर हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ आनी सर चाहिए। आप मेरा क्वेश्चन सुन नहीं रहे। देखो मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूँ। नंबर एक इस बात की, देखो आप सर पार्टी अध्यक्ष हो अरविंद राणा जी, आप पार्टी अध्यक्ष नहीं नुमाइंदे हूं। हो। अरविंद राणा जी पार्टी अध्यक्ष, आप यहाँ के नुमाइंदे हो। हाँ बिल्कुल नुमाइंदे हो। हाँ। मेरा प्रश्न तभी है, आपकी बात सुन रहे हैं। आपने कहा नहीं, वेलकम करते हैं। मैं आपसे, मेरा प्रश्न है कि जब डेली बेसिस की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है। होना चाहिए। कहाँ पैसा कहाँ गया? होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात हमें करूंगा। सर स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोटी। अगर आप हमें रोटी नहीं दे सकते
अगर आप हमें सुनो, अगर आप हमें सर रोटी नहीं दे सकते, हमारा बच्चों का एजुकेशन फ्री कर दो, हमारे बच्चों की क्या कहते हैं वो फी माफ कर दो, हमें राशन फ्री दे दो। देखिए मुझे इनको जवाब देने दो, इनसे बात करने दो, जिनके साथ मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है ना। देखिए मैं वादा नहीं करता किसी के साथ, वादे झूठे हो जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। कोशिश करेंगे और कोशिश करके आपकी मांगों की हल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। वादे झूठे होते हैं, वादे नहीं करता मैं जी। मैनीफेस्टो डीडीसी इलेक्शन च फिर रखा गया रखे फिर कदूं साढ़े लोग आखदे वेट करो, साढ़े किन्ने लोग मरिए वेट के चक्कर च, किन्ने लोग मरिए। सर तुस लोग साढ़े जम्मू दे हो, अगर तुस लोग सारी गल नहीं सुन गए थोड़े कोल नहीं आना। तुस आखा रहे सर तुस आखा रहे कि फिर अस नहीं आए। सर लीडर नहीं जा रहे, सर अस लीडर नहीं जा रहे, अस रोटी मंगा रहे। गल भी नहीं सुनना चाहते, असें गल सुनी, असें अपनी गल रखी है, गल रखी सुन ली सर एक सवाल है हमारा आपसे छोटा सा, गुस्ताखी माफ है बेअदबी। आपको सर हम एक चीज पूछना चाहते हैं सर, हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। और ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें, ये बेवा औरतें हमारे मेरे डिपार्टमेंट में 50 बेवा औरतें हैं। और बीजेपी को इस चीज की बेटियां कब दिखाई देंगी, ये बेटे कब दिखाई देंगे। सर हमारे बच्चे आप बीजेपी वाले जहर लाओ और हमारे 61,000 डेलीजर के घरों में पहुंचा दो, हम आपके प्रार्थना करेंगे। जब मोदी जी का नारा है ये बेटियां डंडे खा रहे हैं, इनको लाठी चार्ज हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम इस चीज का मांग करते हैं सर। सत्यानाश इससे करी होंगे कि तुसे ज्यादा करते हो, मंगा मनानी है या ये फालतू भाषा देने। मेरी गल सुनो सर मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैडम, इसको मैं भी कर रहा हूँ। ये जो आप एजुटेशन कर रहे हैं ना, ये जो बात सुनो, ये जो आपने एजुटेशन की है ना, मैंने सारी उम्र यही की है और लोगों पे विश्वास बनाया, तो लोगों के बीच में से आया, लोगों के बीच में से तभी आया हूँ, लोगों में विश्वास बनाया। देखो आप हमारे पास आते हो, कह रहे ना सुन लेंगे अभी हमसे 4 लोग मिलने आए थे ना, वो कौन? यार गल सुनो, जे खड़े इधर बाकी कोई ना बोले, खुले हुए सुन लेंगे। 4 लोग आपके मिलने आए थे, वो अलग हो गए भैया। सर बोलो कोई मिलने आया था। सर बोलो शांति रखो, शांति। भाई दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी भर्ती आज नहीं हुई है। नंबर मेरी बात का बाद में मेरे से जो जिसने सवाल करना है बात करनी वो कर लेना, अगर बहस करनी है तो बहस करते रहना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, ये पुरानी गलत सरकारों की पॉलिसी के कारण से आप आज 30, 35, 40 साल से सड़कों पर बैठे हैं। नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी आपके साथ ये जो मिनिमम थोड़ा वेजेस बढ़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कंसिडर किया है, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। दूसरा, कोई गालियां खाने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से है, तभी मैं अपने नेताओं को भी कहता हूं, ये हमारे दफ्तर के बाहर नारे इसलिए लगाने आते हैं क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेशन हमसे है और करेंगे भी हम ही। आज आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नहीं जाते, पीडीपी के दफ्तर के बाहर नहीं जाते। मैं जब यहाँ पर आया था 10 मिनट में मैंने आपको बुला लिया, आपसे बात करने के लिए बुलाया, पूरी बात समझी है। और ये भी बताना चाहता हूँ हम कुछ करना चाहते हैं। आप 4 नारे अभी भी कविंदर गुप्ता मुर्दाबाद, रविंदर रैना मुर्दाबाद, बीजेपी चोर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं, ये हमारी शख्सियत है, हम इस प्रकार की सोचते हैं। अगर हम भी तभी सुनने आए हैं। दो मिनट रुक जा यार।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਬਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤਈਓ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਆਹੋ ਉਮੀਦ ਸਰ ਬੱਚੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਬਰਕਰੀ करने के देखो बात कंक्लूजन पे लानी है ना जुगल किशोर एमपी और आराम से सुनो। और चुकी चुकी फोटो होने ते वीडियो अपने दफ्तर लगे दे और चुकी चुकी हार पाए ने मुंडे चुकी चुकी फेरे दा से जनाब रजीव दी ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਣਾ सर प्लीज बात सुनिए इधर से पहले इनकी बात पूरी सुनो यार बात सुनो बता क्या रहे देखिए मैंने अपनी बात कह दी है आपका रोष जेन्युइन है आपका बिल्कुल रोष जेन्युइन है नंबर 1 ये कोई आज का मसला नहीं है फाइनेंस का मामला है इसको जल्द से जल्द कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट ये यहाँ पर लागू हो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम करेंगे भी और अगर बहस में पड़ेंगे दो चीजें बातें आप करेंगे दो मैं करूंगा ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਹੀ ਨਸਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਆ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ ਖਾਈ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਸੀ ਕਰਾਈ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਸੀ ਕਰਾਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੜਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਲਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जिस तरह से